तो 1.5 साल बाद पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि पुलवामा हमला इमरान खान सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि था, लेकिन सबूत गैंग ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाया है। उस समय देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और विपक्षी पार्टियों ने लगातार भारत की सरकार और सेना पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि सरकार ने यह हमला चुनाव जीतने के लिए कराया, लेकिन आज खुद पाकिस्तान ने इन लोगों को शर्मिंदा कर दिया है। और अब जब अगली बार भारत की सेना चीन या पाकिस्तान के खिलाफ कोई पराक्रम दिखाएगी तो इन लोगों को ऐसे बयान देने से पहले 100 बार सोचना होगा। राहुल गांधी का ट्वीट आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने लगातार ये सवाल उठाए थे कि आखिर अगर सेना ने कोई कुछ तबाह किया है आतंकियों के अड्डों को तो उसके सबूत दें। अब ऐसे में जी न्यूज के सवाल, पहला, पुलवामा पर सबूत गैंग की माफी कब, जिसका इंतजार अब पूरे देश को है। राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे, जो लगातार सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे थे। तीसरा सवाल, पुलवामा में फायदा ढूंढने वालों की माफी कब, जिन्हें यह लगा था कि पुलवामा का सहारा लेकर वो अपनी राजनीति चमका सकते हैं। चौथा सवाल, सेना के शौर्य पर शक करने वालों की माफी कब, और ये तो अब पूरा देश चाहता है, पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों की माफी कब। कांग्रेस के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर, इससे भी ज्यादा बड़ी बात है शशि थरूर, कैसे पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते आए। राहुल गांधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े थे, तो अब देश के सामने साफ हो गया है कि पाकिस्तान का चरित्र क्या है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि विपक्षी नेता, टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता कैसे लगातार सवाल उठा रहे थे, ट्वीट के जरिए सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे थे, अब वो भी बेनकाब हो गए हैं। कश्मीर में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये बड़ी अपडेट है इस खबर पर। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और आपको ये भी बता दें कि जिस एरिया में आतंकी छिपे हुए हैं, अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है सेना की तरफ से। बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। जो कश्मीर फाइट का जो ऑनलाइन जो पाकिस्तान से रन करता है या TRF का जो है वेबसाइट, और कल कश्मीर फाइट पर इन्होंने क्लेम भी किया, तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है और ये पाकिस्तान से कश्मीर फाइट को चला जाता है वेबसाइट पर, उन्होंने क्लेम भी किया है। ऑब्वियसली ये प्रूव होता है कि पाकिस्तान के सारे पर किलिंग हुई है। ये आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमज़ोर नहीं होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। और इस तरह की इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, जब इस तरह की हरकतें, शैतानी हरकतें होती हैं तो इंसानियत और मजबूत होकर के उभरती है, राष्ट्रवाद और मजबूती के साथ अपना परचम फहराता है। मिलिटेंसी, आतंकवाद कश्मीर में रुका नहीं है, इस घटना से साफ हो जाता है। आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं। जो इन्होंने कहा था कि हम नोटबंदी करेंगे, रुक जाएगा, नहीं रुका। इन्होंने कहा था हम 3 से 7 लगाएंगे, नहीं रुका, चल रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आतंकवाद पुष्पित पल्वित हुआ है, बढ़ा है और अलगाववाद की भावना सब में आई है। 3 मेहमान मेरे साथ हैं। गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी के प्रवक्ता हैं, देश रत्न निगम राजनीतिक विश्लेषक हैं और शुभ्रांश राय राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान, बीजेपी के 3 नेताओं की कश्मीर में हत्या पर खामोश हैं, लेकिन बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद सेना से सवाल पूछे गए, सबूत मांगे गए। तो जब देश के साथ नहीं है, सेना के साथ नहीं है, तो फिर क्या उम्मीद की जाए इनसे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस देश में पिछले 7 दशकों में कांग्रेस ने पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस को संस्थागत करने का काम किया है। वो अपने सुविधा अनुसार क्वेश्चन करते हैं इंस्टीट्यूशंस पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे। जब उनको लगता है कि हमारी राजनीति से सिद्ध होगी तो वो संविधान पे भी सवाल खड़ा करने से पीछे नहीं हटते हैं, आर्मी पे भी सवाल खड़ा करने से पीछे नहीं हटते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया है, भारत के संसद में उनकी कितनी निष्ठा है, उनका कितना विश्वास है, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान की संसद में जब ये ऑन रिकॉर्ड बात कह दी गई है तो उनको दिखाना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए और पूरे देश के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, सुभ्रांश राय, राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे? लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए थे ना राहुल गांधी ने, ट्वीट के जरिए सही, कब मांगेंगे माफी?
देखिए पीओधी जी, ऐसा है ना कि बिहार की जनता रोजगार मांग रही है। बिहार की जनता ने ना मुंगेर पुलिस, जो मोदी जी की पुलिस है, उसमें जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर बर्बरता से मूर्ति विसर्जन पे गोली चलाई, जनरल डायर के हत्याकांड को याद दिलाया, इससे मोदी जी थोड़े भ्रमित हो गए। क्योंकि जब जब मोदी जी टेंशन में आते हैं ना, उनके मुद्दा पता नहीं है कि बहस का सुब्रांश राय बताया नहीं गया कि आपको मैं बता देती हूँ। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री के बयान पर, जिसने ये कबूल किया है कि ये पुलवामा हमला बहुत बड़ी उपलब्धि थी पाकिस्तान की। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? फिर से दोहराती हूँ, बताइए। पीओधी, आपने अपना सवाल पूछने से पहले लंबी चौड़ी भूमिका बनाई है आपने ना, तो भूमिका में जवाब सुनिए ना। मैं बता रहा हूँ कि बिहार में रोजगार बड़ा मुद्दा हो गया, मोदी जी फेल हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि मुंगेर में जैसे मोदी की पुलिस ने गोली चलाया हिंदुओं के ऊपर, वहां बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया कि भाजपा आखिर हिंदू विरोधी क्यों बनती जा रही है। अब सवाल तीसरा आता है कि जब जब मोदी टेंशन में आते हैं उनके 3 मकसद साबित होते हैं। पहला ओवैसी, जिसका एजेंडा ही है हिंदू मुसलमान बांटना। दूसरा मायावती, जिनका सुब्रांश राय राहुल गांधी माफी कब मांग रहे हैं? सुब्रांश राय राहुल गांधी माफी कब मांग रहे हैं? मुझे ये पाठ मत पढ़ाइए, मुझे बताइए कब मांग रहे हैं राहुल गांधी माफी? अरे मैडम सुनिए ना, भूमिका बांध ली आपने, सुन लिया मैंने, भूमिका बांध ली। मेरा सीधा सवाल था, सीधा जवाब दीजिए। राहुल गांधी माफी कब मांग रहे हैं? आपने सीधा सवाल नहीं किया ना, आपने सवाल घुमा के। मैं पूछ रही हूँ राहुल गांधी माफी कब मांग रहे हैं? जवाब है तो बताइए, मैं अगले गेस्ट पर जाऊंगी। वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ कि मोदी जी के मददगारों में वो पाकिस्तान है जहाँ बिना बुलाए मोदी चले जाते हैं। मोदी जी वहाँ बिरयानी खाने चले जाते हैं। मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी कंधार हाईजैकरों को जहाज से छोड़ने चली जाती है। आपकी मजबूरी अब समझ में आ रही है सुब्रांश राय, आपकी मजबूरी समझ में ये आ रही है कि आप बोलेंगे क्या बैठकर? राहुल गांधी माफी मांगेंगे नहीं, और जो आपके नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जिनके भाषणों को पाकिस्तान में उदाहरण के तौर पर दिया जाता है, तो आप उस पर बोलेंगे क्या? तरस आ रहा है मुझे आप पे वैसे तो। देश रत्न निगम सर मैं ठीक है सुब्रांश राय, अगर बता सकते हैं कि राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे तो हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी। राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ मेहमान मेरे साथ हैं, मुझे उनके पास जाने दीजिए। ठीक है देश रत्न निगम सर, ये जो दोहरा चरित्र है, क्या अब देश के आगे उन टुकड़े टुकड़े गैंग को, विपक्ष के उन नेताओं को अपना स्टैंड साफ नहीं करना चाहिए, या माफी मांगने से ये छोटे हो जाएंगे? देखिए, मैं बड़ा साफ कर दूं पायुती जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का नाम मनगढ़ंत कहानियां फैलाई थी, और यही कहा, और इन लोगों ने कहा था कि जो मुंबई पे हमला हुआ है 26/11 का, वो हिंदुओं ने किया। वो तो कसाब बेचारा जिंदा पकड़ा गया तो सारी की सारी इनकी पोल खुल गई। इन्होंने बालाकोट पे सवाल उठाए, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, इन्होंने बहुत सारे सवाल, इनको सेना का मनोबल तोड़ते हैं। चीन का अभी जो मुद्दा है उस पर भी सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। इन्होंने तो हमारे आर्मी चीफ को भी गुंडा बोल दिया था। संसद पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए। इनको किसी भी चीज पे विश्वास नहीं है। देश के नागरिकों का बिहार के लोग रोजगार मांग रहे हैं, उसका क्या जवाब है? ये बताइए। वो भी बता दूंगा, वो भी कैसे चलाया? मोदी के बता दूंगा। सुब्रांश राय थोड़ा तो अनुशासन रखिए, थोड़ा तो अनुशासन रखिए सुब्रांश राय। आप कुछ और कहे और कर तो सकते नहीं है। जो बिहार में हुआ वो गलत है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसी खबर को उतनी प्राथमिकता से जी न्यूज ने दिखाया और उठाया। अब अगर आपके पास पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे क्या आप? पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे? मैं इनका जवाब देता हूँ सुब्रांश जी को मैं जवाब दे देता हूं। वो ये कि मुंगेर में जो सस्पेंशन हुआ है वो प्रशासन में इलेक्शन कमीशन के कहने पे हुआ है, क्योंकि प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंडर में है, पुलिस व्यवस्था सारी इलेक्शन कमीशन के अंडर में है। जो वहां पर जिसने भी किया है तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी के तहत उनको सस्पेंड कर दिया। वहां के जो एसपी हैं, तो पहले पढ़ लिख के आइए। पढ़े लिखे लोग जब अफवाह फैलाते हैं चैनल पे तो बड़ा बुरा लगता है हमको। और दूसरा, जो बच्चा मरा उसको वापस आप कर सकते हैं? मजाक कर रहे हैं? शर्म नहीं आती है? अरे कानून आप कह रहे हैं अरे बातें मोदी का पुलिस को किसने अधिकार दिया हिंदुओं के ऊपर गोली चलाने का? अरे मोदी की पुलिस नहीं है इस वक्त, इलेक्शन की पुलिस है।
सस्पेंड कर दिया। अरे भैया, अगर वो एक मिनट, बोली- एक मिनट, एक मिनट, तो पुलिस सस्पेंड हो जाती। एक मिनट, एक मिनट। सुभ्रांश राय, सुभ्रांश राय, सुभ्रांश राय, सुभ्रांश राय, राहुल गांधी को और कांग्रेस के नेताओं को किसने अधिकार दिया सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का? राहुल गांधी को और कांग्रेस के नेताओं को किसने अधिकार दिया पाकिस्तान की वाहवाही करने का? बताइए आप मुझे। सुभ्रांश राय, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मुद्दे पर तो बोलेंगे नहीं, सवाल सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए। राहुल गांधी को और विपक्ष के और नेताओं को किसने अधिकार दिया? समस्या जानती क्या है प्योदी जी? आप देश का मुद्दा नहीं उठाती है। आज सवाल ये है कि देश का मुद्दा तो कांग्रेस उठा रही है। देख तो लीजिए कहां आकर सिमट गए हैं आप लोग। देश जनाजे में भीड़ देखी आपने? जी न्यूज देख रहे हैं ना अभी आप? ये वो 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं का जनाजा है जिन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। उससे पहले पूरी घाटी वहां पर उमड़ी है। ये तस्वीर है आज घाटी की। इससे लगता है कि हौसला टूट जाएगा। अगर जो लोग सोचते हैं तो वो गलत सोचते हैं। सुभ्रांश राय, मुद्दे पर एक जवाब नहीं दे पाए। आपको लगता है माफी नहीं मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? विरोधी जी, कश्मीर में शासन किसका है? भाजपा का। दिल्ली में शासन किसका है? भाजपा का। बिहार में शासन किसका है? भाजपा का। क्या भाजपा हिंदू मुसलमान का एजेंडा ड्राइव कर रही है क्या? हिंदुओं के ऊपर गोली चलाकर मुसलमानों की अच्छा, सहानुभूति लेने तो का? पाकिस्तान सिर्फ बीजेपी का दुश्मन है? पाकिस्तान सिर्फ बीजेपी का दुश्मन है, कांग्रेस का तो है नहीं। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोला आपने सुभ्रांश राय, क्योंकि कांग्रेस के ही तो नेता पाकिस्तान के गुण गाते हुए नजर आ रहे थे। मैं समझ गई, मैं समझ गई। गुरु प्रकाश, आपका रिएक्शन फिर सर आपके पास आ रहा है। कोई बात नहीं सुभ्रांश राय। नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता है डिबेट करने का। ऐसा है कि शुभ्रांश जी बरगला गए हैं और जिस प्रकार का व्यवहार का वो परिचय दे रहे हैं ये अच्छा नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, अगर बेरोजगारी पे बात करनी तो हम लोग तैयार हैं। आपका शासनकाल बिहार में 73 में से 55 साल तक रहा है। आपने कितना बेरोजगार दिया? इन्हें बिहार चुनाव में और पाकिस्तान के साथ विवाद में दरअसल अंतर समझ नहीं आ रहा। गलती इनकी है नहीं। ये जवानों पर, सेना पर हुए हमले को बिहार इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। दिक्कत ये है, यहां तक नौबत आ चुकी है सुभ्रांश राय, यहां तक नौबत। आप लोग निकल नहीं पा रहे हैं बिहार चुनाव से। जिस तरह से आप बौखलाकर बात कर रहे हैं, इससे तो आपका डर आपके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। आप लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। देश रत्न सर, आपका रिएक्शन। देखिए, मैं एक तो पहला साफ कर दूं, ये जो पाकिस्तान की असेंबली में उन्होंने बड़ा साफ बोला, वहां के सेनेटर ने, जो सरदार अयाज सादिक थे, कि उन्होंने बोला कि अभिनंदन को छोड़ने की उनकी मजबूरी थी क्योंकि भारत हमला करने वाला था रात में 9 बजे, और उनके आर्मी चीफ जिनका पैर कांप रहा था, उन्होंने मजबूरी से छोड़ा। और यहाँ कांग्रेस के लोग कहते पाकिस्तान की सफाई कर रहे थे कि आपने बहुत दया दिखाई, तो बार बार साबित हो रहे हैं। सुभ्रांश राय जैसे लोग सदा झूठे साबित हो रहे हैं, और पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर अनपढ़ जैसी बात करेंगे तो मुझे इनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। दूसरा, उन्होंने देखिए जो उनके फवाद चौधरी हैं, उन्होंने उनकी लाइन भी चुरा ली मोदी जी की। गुरु प्रकाश, ये बताइए मुंगेर में गोली चली कि नहीं चली? गुरु प्रकाश, मोदी जी ने सुभ्रांश राय, दिक्कत ये है, सुभ्रांश राय, दिक्कत ये है। अच्छा ठीक है सुभ्रांश राय, सर मैं एक मिनट में आपसे माफी चाहती हूँ और मैं रोक रही हूँ। सुभ्रांश राय, गुरु प्रकाश 1 सेकंड। सुभ्रांश राय, समय कम है, आपके पास आ रही हूँ, सुन लीजिए। सुनेंगे तो बताइए। सुभ्रांश राय, सुन रहे हैं? सुभ्रांश सुन रहे हैं? सीधा सवाल पूछती हूँ, बिहार को लेकर नहीं पूछूंगी, जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे? जिस दिन मोदी जी माफी मांगेंगे। उन्होंने हिंदुओं में गोली क्यों चलवाया? मुंगेर की जनता मांग कर रही है हिंदुओं में गोली। तो राहुल गांधी अगर इतने बड़े हिंदू हैं तो बल्लभगढ़ क्यों नहीं चले गए? राहुल गांधी इतने बड़े हिंदू हैं तो क्यों नहीं गए बल्लभगढ़, ये बताइए ना सुभ्रांश राय। पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी की तो सरकार उन्हें तो अधिकार बल्लभगढ़ जाने का भी है, बल्लभगढ़ जाने का भी है। हाथरस जा सकते हैं, अजमेर नहीं जा सकते, और ऐसे ही बल्लभगढ़ नहीं जा सकते, बल्लभगढ़ नहीं जा सकते। ये सच्चाई है। आप खुद एक्सपोज हो जाते हैं सुभ्रांश राय, आप लोग खुद एक्सपोज हो जाते हैं। धैर्य के साथ मुद्दे को समझकर आए कीजिए सुभ्रांश राय, मुद्दे को समझकर आए कीजिए। बात पाकिस्तान की हो रही थी, बिहार की नहीं, और बिहार चुनाव से निकलिए और मुद्दों को देखिए, वरना आपकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.